हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक और मैं हूं धीरज। आप सभी जानते हैं कि हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो चुके हैं और हम सभी को पता है कि हार्दिक पांड्या, अगर हम 11 की बात करें, क्योंकि हम सभी को पता है हमारे पास जो बेंच में खिलाड़ी हैं उसमें सूर्य कुमार यादव भी हैं, उसमें कहीं ना कहीं अभी अश्विन भी है, ईशान किशन भी है, बट इवन मोहम्मद शमी भी है। ये बेंच के खिलाड़ी हमारे 15 की मैं बात करूं, बट कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट फिलहाल टीम इंडिया के पास है। इसलिए आज जो मैं आपके सामने अपडेट लेकर आया हूं उसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि जब इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला खेलेगा तो हार्दिक पांड्या के नहीं होने से कितने चेंजेस दिख सकते हैं आपको, और वो चेंजेस कितने जरूरी हैं और क्यों। क्योंकि हम सभी को पता है कि हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर विद द बॉल विद द बैट, एक टीम को मतलब स्टेबिलिटी देते हैं। तो आज बात करते हैं कि अगर हार्दिक नहीं होंगे तो बदलाव कितने होंगे और क्यों होंगे। ये वीडियो बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। सबसे पहले तो आप सभी को पता है हार्दिक की इंजरी ने बढ़ाई है टीम इंडिया के लिए दिक्कत। ये सबको पता चल चुका है कि हार्दिक इंजर्ड है और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मुकाबला है, क्योंकि इंडिया भी अपने 4 मैच जीत के जा रहा है, न्यूजीलैंड भी अपने 4 मैच जीत के आ रहा है और दोनों की बॉलिंग नेक टू नेक है। ऐसा नहीं है कि दोनों की गेंदबाजी को अगर उठाएं आप तो एक तरफ सेंटनर है, मैट हेनरी है, तो इधर जडेजा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बुमराह अच्छी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बॉलिंग तो बड़ी नेक टू नेक है। लेकिन ये बड़ा मैच है और यहां पे हार्दिक नहीं होंगे तो कॉम्बिनेशन क्या चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, उस पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या को हुआ क्या है, जो इंजरी है, बट हो सकता है कुछ लोग ना जानते हो, फिर भी आपके लिए एक अपडेट देता हूं। इंजरी की वजह से हार्दिक नहीं खेलेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच, जो आप सभी को पता है न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को धर्मशाला में खेलना है, वहां आपको हार्दिक नजर नहीं आएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ आप सभी जानते हैं कि अपना पहला ओवर ही लेके आए थे और वो बॉल रोक रहे थे। अगर आप देखेंगे, गौर देखें तो बॉल रोक रहे थे और बॉल रोकते रोकते उस दौरान जो उनका लेफ्ट लेग था वो मुड़ जाता, उसका एंकल ट्विस्ट हो जाता, जिसके बाद यह फैसला लिया जाता है कि हार्दिक टीम के साथ ट्रेवल नहीं करेंगे, वो जाएंगे एनसीए मतलब बेंगलोर। वहां पे उन पर जो बीसीसीआई की मेडिकल टीम है पूरा ध्यान रखेगी और फिर अगर वो जुड़ेंगे, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जुड़ेंगे इंग्लैंड के साथ, जो भारत खेलेगा लखनऊ में मुकाबला 29 तारीख को। तब तक के लिए हार्दिक आप समझ सकते हैं टीम के साथ नहीं रहेंगे। फिर अगर आगे बढ़े तो हार्दिक के नहीं होने से बदलेगा कॉम्बिनेशन, और क्यों बदलेगा वो आपके लिए जानना जरूरी है। बल्लेबाजी और गेंदबाजी में कमजोर नजर आएगी टीम इंडिया। क्यों? क्योंकि बल्लेबाजी में अगर आप अभी तक देखें, इंडिया ने एक ऑस्ट्रेलिया वाला मैच खेला था, वहां पर भी अगर देखें तो अफरेंट 3 विकेट गिर गए थे इंडिया के, लेकिन राहुल और विराट ने संभाल लिया था। तो कहीं ना कहीं हार्दिक की बल्लेबाजी तक का उतनी टेंशन नहीं आई। फिर भी आप सोच सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर वहां तक बैटिंग नहीं आएगी तो जरूरत नहीं है। अगर हार्दिक नजर नहीं आएंगे तो बल्लेबाजी भी कमजोर आएगी। और नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हैं हार्दिक, तो 6 नंबर पर अब एक टीम इंडिया के लिए टेंशन है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं देखा 7 नंबर पर जडेजा है। जडेजा का भी बल्ले से उतना अच्छा फॉर्म देखने को नहीं मिला है, गेंदबाजी से तो बिल्कुल अलग नजर आ रहे, तो वो एक कंसर्न रहेगा। तो बदलाव कैसे होगा? हार्दिक की जगह जो है स्काई सूर्य कुमार यादव, क्योंकि जिस नंबर पर बैटिंग करने आते हैं बड़े विस्फोटक भी नजर आते हैं। ये बात अलग है कि ओडीआई में इतना उनका कुछ अभी तक रहा नहीं है, बट कहीं ना कहीं बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए उनको रखा जाएगा। और हो सकता है कि ये सूर्य कुमार यादव के लिए अगर मौका मिलता है, उनकी बल्लेबाजी आती है अगेंस्ट, तो एक वरदान साबित हो। और बेंच में बैठे अगर एक आध मैच अच्छा भी करते हैं, क्योंकि हार्दिक जब आ जाएंगे, फिट हो जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है टीम में आएंगे, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन को मतलब सही वो करते हैं। 11 एकदम उनके आने से परफेक्ट नजर आती है। शार्दुल, अब अगर हार्दिक आएंगे, हार्दिक गए हैं तो स्काई आएंगे, और स्काई आएंगे तो बल्लेबाजी में आपको 6 नंबर पे वो नजर आएंगे। अब वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है कि बॉलिंग कॉम्बिनेशन कम होता है। शार्दुल जो कि खेल रहे हैं कि गेंदबाजी भी कर लेंगे, थोड़ी बल्लेबाजी भी कर लेंगे, वो बाहर जाएंगे। तो वो बाहर जाएंगे तो उसके बाद क्या नजर आएगा आपको? शमी, सिराज और बुमराह, वो तीनों एक साथ आपको खेलते नजर आएंगे। तो ये टीम इंडिया के लिए अच्छा है। और जब ये तीनों खेलेंगे तो इनके 10-10 ओवर आप पकड़ लें, इसके अलावा जडेजा के 10 ओवर पकड़ लें, इसके अलावा कुलदीप के 10 ओवर पकड़ लें, तो टीम इंडिया अपने 5 स्पेसलेस बॉलर के साथ जाएगा जो 10-10 ओवर करेंगे और बैटिंग 6 हो जाएगी। अब इंडिया बॉलिंग की बात करते हैं, ये बहुत जरूरी है। शार्दुल जब बाहर जा रहे हैं तो क्यों, उसका भी एक रीजन है, क्योंकि आप जब देखेंगे कि इंडिया बॉलिंग की अगर हम अभी तक की बात करें वर्ल्ड कप की, तो 4 पारियां हुई हैं। 4 पारियों में अगर आप अश्विन को छोड़ दें, क्योंकि अश्विन सिर्फ चेन्नई में नजर आए थे और अश्विन को लाया ही इसलिए गया था कि अगर कोई विकेट जो स्पिनर को असिस्ट करेगा वहां पर उनको रखा जाएगा। इसके अलावा आप कहीं ना कहीं देखेंगे शार्दुल को खेलते हुए, या शमी आएंगे, बट शमी अभी तक आए नहीं थे, बट अब शमी आने वाले हैं। बुमराह का अगर देखें तो 4 मैच में 37 ओवर है और 10 विकेटें लिए बुमराह ने। बुमराह अभी इंडिया के सबसे बेस्ट बॉलर चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ विकेट। एवरेज अगर देखें 13.4 का है, और इकोनॉमी के मामले में आप सभी जानते हैं कि बुमराह कितने किफायती है। फिर अगर हार्दिक की बात है, ये है बड़ा एक चीज,
हार्दिक से पहले सिराज पे नजर डालते हैं। सिराज के 4 इनिंग्स में 33 ओवर डाल चुके हैं, 33 ओवर 3 गेंद, 5 विकेट उनकी भी है और एवरेज जो उनका है 42.4 का है, इकोनॉमी 6.32 का है, या थोड़ा वो है। हार्दिक, अब देखिए हार्दिक कितनी बड़ी कड़ी बनते हैं। हार्दिक के 4 मैच में 16.3 ओवर, कम ओवर उन्होंने डाले हैं, पर देखिए विकेट कितने, 5। और आप सभी को याद होगा जब पाकिस्तान का मैच चल रहा था तो उन्होंने जो विकेट ली थी, किसकी, इमाम उल हक की, क्योंकि उस वक्त विकेट की बहुत जरूरत थी। तो 22.6 का है और इकोनॉमी बड़ा अच्छा है। तो हार्दिक एज बॉलर टीम के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए शमी एंट्री मारते हैं। फिर आप शार्दुल को देखें, क्योंकि शार्दुल के साथ ये था अगर वर्ल्ड कप आप उनका छोड़ दें, वर्ल्ड कप से पहले जाए ओडीआईज में, तो साल में उन्होंने अच्छा किया था। अगर 2019 के बाद भी उठाएं तो विकेट टेकिंग लिस्ट में शायद वो इंडिया के लिए ऊपर है सबसे। बट वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं शायद ना कप्तान उनसे उतने ओवर भी करवा रहे हैं, और जब भी वो आ रहे हैं तो पिटाई ज्यादा हो रही है उनकी। ये बात अलग है कि इंडिया ने जितने मैचेस खेले वो एक बैटिंग विकेट में खेले हैं, अगर हम चेन्नई वाला छोड़ दें, ऑस्ट्रेलिया के साथ वाला। फिर आप देखें शार्दुल के 3 इनिंग्स में 17 ओवर है, 2 विकेटें हैं, 51 का एवरेज है। तो ये जो था एक कमजोर नजर आता था, यहां पे शमी आ जाएंगे। कुलदीप फिर आपको नजर आएंगे, 4 इनिंग में 40 ओवर है, 6 विकेटें हैं, 27.33 का एवरेज है और 4.1 का इकोनॉमी नजर आएगा। फिर वहीं अगर जडेजा को आप देखें विद द बैट तो उनको देखना है, पर विद द बॉल अगर आप देखें तो 4 पारियों में 37.5 ओवर डाले और 7 विकेटें लिए। और हर कोई कैसे कोई भूल सकता है जो स्टीव स्मिथ को चेन्नई में उन्होंने बोल्ड किया था। फिर उसमें अगर आप उनका एवरेज देखें तो 20.28 का है, इकोनॉमी अगर देखें तो 3.75 का है। तो फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि अगर हार्दिक नहीं होंगे तो टीम इंडिया को कॉम्बिनेशन बदलेगा, जो जरूरी है। लेकिन जब हार्दिक नहीं होंगे तो 2 खिलाड़ी टीम में एंट्री मार रहे हैं, वो आप सभी जानते हैं किन वजह से मारेंगे। एक का नाम है सूर्य कुमार यादव और दूसरे हैं मोहम्मद शमी। तो बहुत जरूरी होगा, और साथ ही साथ हम ये भी प्रे करेंगे कि हार्दिक जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि टीम इंडिया को जो वर्ल्ड कप के बड़े मैचेस है, न्यूजीलैंड को खेलना है, इंग्लैंड को खेलना है, साउथ अफ्रीका को खेलना है, ये जो कुछ बड़े मैचेस हमारे हैं उसमें हम ऑब्वियसली बातें चाहेंगे। इवन जब इंडिया अगर सेमीफाइनल के लिए जाता है या फाइनल के लिए जाता है तो नॉकआउट्स में हार्दिक पांड्या टीम इंडिया की एक मजबूत कड़ी है, उनका होना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो भी अपडेट होगी स्पोर्ट्स तक पर हम आपके साथ लेकर आएंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।